समझदार वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। उन्होंने किसान मजदूर को लड़ाने का काम किया, शहर देहात को लड़ाने का काम किया, धर्म के खिलाफ अधर्म की बात और धर्म की लड़ाई लड़ करके जातिवाद की बात करके केवल लड़ाई करने में ही भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। लेकिन विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करते हैं कि जो एससी समाज है, बीसी समाज है, उनके हितों के लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी जगह जा रहा हूँ, सभी जगह गया हूँ। 65 सीटें एक तरफी हैं, वो किसी में कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से 20-25 सीटें आ जाएं एंटी कांग्रेस तो मैं कह नहीं सकता, यानी 65 सीटें तो कांग्रेस पार्टी ही जीतेंगी, ये मेरा दावा है। छोटे भाई धर्म सिंह छोकर के समर्थन में लोगों से अपील करने आया हूँ, खासतौर पर वाल्मीकि समाज से, कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के इंसान वाला सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करना है। ये मेरा वाल्मीकि समाज के लोगों से और सभी अलकावासियों से अपील है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। हरियाणा विधानसभाओं के जो है चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बहुत कम समय बचा है, जबकि 5 तारीख को जो है यहाँ पर मतदान होना है और ऐसे में जो है सभी राजनीतिक दल और तमाम लोग जो है तैयारी में जुटे हुए हैं और उनके दिलों की धड़कनें भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। लेकिन आज मैं समालका विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ में जो है पूर्व विधायक जो है बंताराम वाल्मीकि जी हैं, जो कि वाल्मीकि समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये लगातार जो है समाज के बीच जा रहे हैं और जाकर जो है अपने समाज से कुछ बात कहने के प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या वो बात है और किस तरह की ये बात कर रहे हैं, किस तरह का इन्होंने अभियान चलाया है, तमाम चीज़ों पर हम बड़ी बेबाकी से बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। हरियाणा प्रदेश में 2014 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि आखिरी पायदान पे जो गरीब आदमी होगा, हम उसके लिए सिक्योरिटी की और मजबूती की तय सुनिश्चित करेंगे, जो कि वो निराधार साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वाल्मीकि समाज के, गरीब समाज के, अनुसूचित समाज के गरीब आदमी के लिए जो पिछड़ गया है, जिसको वंचित रखा गया है, हम उनको जनसंख्या के आधार पे आरक्षण देने का भी प्रावधान करेंगे। ये भी हमारे मैनिफेस्टो में सुनिश्चित तय है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो छुआछूत से पीड़ित लोग हुए हैं, हम उनको हर प्रकार की राहत दे करके हम उनके बराबर में खड़ा करने का कार्य करेंगे, हम उनको विकसित करने का काम करेंगे। ये भी हमारे मैनिफेस्टो में सुनिश्चित तय है। विधायक जी, आप लगातार समाज के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या संदेश आप जो है उनको दे रहे हैं और क्या बातचीत आपकी उनकी हो रही है? लोग, आप समाज के बीच में जाए तो समाज के लोग भी आपको कुछ ना कुछ समस्याएं बता रही होगी। समाज के बीच में मैं जाकर के ये सुन रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच के अंतर्गत जो 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना, गरीबों को प्लॉट और प्लॉट बनाने के लिए इंदिरा आवास के अंतर्गत स्कीम के तहत जो पैसा मिलता था, वो अब बिल्कुल बंद हो गया है और केवल भारतीय जनता पार्टी का ये खोखला सिद्ध हुआ है कि हम कर रहे हैं, करेंगे, कुछ नहीं मिला है और गरीब आदमी पिछड़ता गया है। एक भी आदमी को कोई नया कोई बीपीएल नहीं बना और जो पैसा मिलता था मकान बनाने के लिए, किसी को भी कोई ग्रांट एडीसी के डिपार्टमेंट से मिलती थी, वो किसी एक को भी नहीं मिली है। ये 100% सच है। लेकिन विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करते हैं कि जो एससी समाज है, बीसी समाज है, उनके हितों के लिए हम काम कर रहे हैं, लगातार हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही हैं, ये सब एक छलावा है, एक बिल्कुल ही गलत तरीके की बात है। वो गलत तरीके की बात को अमली जमा पहनाने में है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज है
और गरीब आदमी इतना पिछड़ गया है, ये ठीक है कि उनको अनाज दिया जाता है, और उनकी आदत इतनी गलत हो गई है, बाकी जो हक मिलते थे, जो पहले कांग्रेस पार्टी के समय में प्लॉट मिलते थे, एक भी आदमी को प्लॉट नहीं मिला। जो इंदिरा आवास के तहत जो पैसा मिलता था, जो शगुन मिलता था गरीब की बेटी के शादी में, वो भी तड़फा तड़फा करके मिलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे जो ठीक समय पे मिल जाए। ये कुछ दिन पहले ये तीसरे बार सरकार बनाने के लिए ये कुछ उन्होंने ड्रामा बिना फ्रेम का रंगीन चश्मा चढ़ा करके लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी इनके बकाये में कतई नहीं आता। वो समझ चुका है 10 साल का वकबा थोड़ा नहीं होता। वो एक वोट एंटी भारतीय जनता पार्टी देंगे, मैं यकीन और विश्वास और भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि इस चुनाव में जो है, जो विधानसभा का हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, ये सिर्फ जो है इसी सिमाल का विधानसभा सीट पर होगा, या तमाम जितनी जहाँ सब जगह जो है? हरियाणा प्रदेश की मैं सभी जगह जा रहा हूँ, सभी जगह गया हूँ। 65 सीटें एक तरफी हैं, वो किसी में कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से 20-25 सीटें आ जाएं एंटी कांग्रेस, तो मैं कह नहीं सकता। यानी 65 सीटें तो कांग्रेस पार्टी ही जीतेंगी, ये मेरा दावा है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि अब की बार वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं करेगा? हमारा तो ये दावा रहेगा ही, और समझदार वाल्मीकि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। उन्होंने किसान मजदूर को लड़ाने का काम किया, शहर देहात को लड़ाने का काम किया, धर्म के खिलाफ अधर्म की बात और धर्म की लड़ाई लड़ करके, जातिवाद की बात करके, केवल लड़ाई करने में ही भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भाईचारा या किसी का काम करने की कोई सोची हो। वो जो आना के आँख मिला के बात नहीं करते, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वो किसी का काम दिल से करना नहीं चाहते। अच्छा, समाज के बीच लगातार आप जा रहे हैं, अपने लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे, तो बातचीत में जो है क्या क्या समझाने की कोशिश आप उनको करते हैं? मैंने ऐसा देखा है कि वो आत्म में बहुत ही मजबूत धाकड़, अपने छोटे भाई धर्म सिंह छोकर के समर्थन में लोगों से अपील करने आया हूँ, खासतौर पर वाल्मीकि समाज से, कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के निशान वाला सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करना है। ये मेरा वाल्मीकि समाज के लोगों से और सभी अलकावासियों से अपील है। मैं अपनी अपील करने के लिए आप लोगों के माध्यम से आया हूँ। और प्रेस मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, इसलिए मैं आप लोगों के रूबरू ये काम बात कहने के लिए शामिल हुआ हूँ। मतलब कि आपने बिल्कुल ठान लिया कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बिल्कुल आपने वोट नहीं करना है और सिर्फ कांग्रेस को वोट करना है। ठान ही नहीं लिया, ये लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो गंगा में डूब गया था और दोबारा उसका जन्म एक किस्म का हुआ है, उसको गंगा पुत्र के रूप में लोगों ने तीसरी बार उसको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। उस पर विश्वास जताने का काम अपने मन में ठान लिया है। लेकिन विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की तो ये पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है दलित विरोधी पार्टी है। गलत बात है। माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि इन्होंने आरक्षण में संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, और ये प्रमाणित हो गया है कि भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी संविधान में छेड़छाड़ करती है, कांग्रेस पार्टी छेड़छाड़ नहीं करती है। तो मतलब कितना असर रहेगा आपकी इन बातों को जो है वाल्मीकि समाज पे, क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाल्मीकि पढ़ा लिखा, जो सूझबूझ रखने वाला वाल्मीकि, वो तकरीबन कांग्रेस पार्टी को वोट करेगा। और इसलिए करेगा कि उन्होंने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देख लिया है, बाखूबी विस्तार से देखा है। उनकी नीति क्या है, नीयत क्या है, उनके बीच में टटोल करके देख लिया है। जब 10 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार तीसरी बार बीजेपी सरकार
ये मुझे नहीं लगता कि तीसरी बार क्या वो अपनी जमानत भी बचा जाए। बड़ी मुश्किल से 10-15 सीटें, मैं 20 सीटें मान करके चलता हूँ, उनकी आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। रादौर से विधायक रहे हैं और आजकल जो है वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनसे बातचीत की, बड़ी बेबाकी से हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि वाल्मीकि समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट न करके कांग्रेस को वोट दे, इनका ऐसा मानना है। और लगातार ये जो है अपने समाज के और अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जाकर लोगों को समझा रहे हैं। और ये जो इनका अभियान चला हुआ है, इनका जो समाज है वो कितना समझेगा या कितना इस बात से सहमत है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।